गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन से भागने के बाद ग्रेट मैजिशियन मोरो सेवंथ यूनिवर्स के लिए खतरा बन गया था। गोकू और उसके साथी मिलकर उसे हराने में कामयाब रहते हैं, जिसमें उन्हें बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है और इसी तरह वो सब ठीक भी कर देते हैं फिलहाल के लिए। हम देखते हैं एक फ्लोटिंग पैलेस में जो बिल्कुल कामुई लुकआउट जैसा दिख रहा था, जो बहुत शांत था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर जमीन पर गिरता है और गिरते हुए उसके हाथ से एक क्यूब छूट जाता है। उसका पीछा करते हुए एक और आदमी आता है और पूछता है, मास्टर एंजन, क्या आप ठीक हैं? वो आदमी खुद को संभालता है और कहता है, मेरे पास दर्द में होने का टाइम नहीं है। वो बेवकूफ यहाँ आता होगा। अगर हम इस आदमी को ध्यान से देखें तो ये एक डीटी जैसा लग रहा था और उसके कपड़े का सिंबल भी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। वो ट्रायंगल बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट की तरह लग रहा था, या फिर शायद वो एक एंजल होगा क्योंकि उसके बाल भी व्हाइट है। एंजन का अंडरलिंग कहता है, पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन उसने सभी गार्जियंस को बहुत गुस्सा दिला दिया है। वो एक दूसरे को ही मारे जा रहे हैं। एंजन कहता है, लगता है वो ये सब बहुत पहले से प्लान कर रहा है और बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो वहाँ आने लगा था, जिसे वो सेंस कर लेते हैं। एंजन कहता है, वो यहाँ आ रहा है, क्या पता शायद उसने सभी गार्जियंस को मार दिया हो। वो अंडरलिंग एंजन को क्यूब देता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर आप मर जाते हैं तो हमारा मिशन कभी पूरा नहीं होगा। मैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। एंजन उसकी बात मान लेता है और क्यूब लेकर चला जाता है। तभी वहाँ वो विलन आता है। अंडरलिंग कहता है, तुम्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, और एक ब्लास्ट कर देता है और फिर सोचने लगता है क्या वो कामयाब रहा। तभी उसके सीने से एक पंच आर पार हो जाता है और हम देखते हैं एंजन आगे बढ़ रहा था और फिर वो रुक जाता है एक बड़े से गेट के सामने। उस गेट के ऊपर एक एनर्जी बॉल था। एंजन उसके सामने जाता है और अपनी की का यूज करते हुए गेट को ओपन करता है। फिर वो अंदर जाते हुए सोचता है, अगर वो गेट को बंद कर दे तो वो पीछे नहीं आ पाएगा, भले ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो इसे पार नहीं कर पाएगा। एंजन गेट को बंद करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो कुछ सेंस करता है और रुक जाता है। तभी उसे एक जोरदार पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरता है और वो क्यूब उसके हाथ से फिर छूट जाता है। एंजन सोचता है, तो लगता है वो गेट के बंद होने से पहले अंदर आ गया, मैं अब क्या करूं? तभी वो इधर उधर देखता है और एक बड़ा सा क्यूब स्पेस देखता है। वो जानता था कि अगर उसे सीलिंग बॉक्स की एनर्जी को रिन्यू करना है तो उसे बैटरी बॉक्स को उसमें इंसर्ट करना होगा, और वो जानता था ऐसा करने से वो विलन इसे रोकेगा जरूर। ऐसा वो अपने सामने विलन को देखते हुए सोचता है। हम देखते हैं एंजन पावर अप करने लगता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और सोचता है, मुझे ये कैसे भी करके करना होगा, मुझे बस उस बैटरी को सील में डालना है और फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी यूनिवर्स कुछ और लाखों सालों के लिए सेफ हो जाएंगे। सेलेस्टियल गार्जियंस का हेड होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। इतना कह के वो उस बीइंग पर अटैक कर देता है। वो बीइंग पीछे हो जाता है। एंजन को लगता है उसने उसे मार दिया, लेकिन तभी वो आगे से कट हो जाता है। एंजन जख्मी हो चुका था और कहता है, तुम ये लड़ाई जीत गए, लेकिन जंग अब तक खत्म नहीं हुआ है। एंजन तुरंत उस क्यूब को पकड़कर स्पेस में डालने बढ़ता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले वो बीइंग अपने पंच को उसके सीने के आर पार कर देता है और वो क्यूब भी ले लेता है। एंजन की जान जाने लगती है। होश खोने से पहले वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वो क्यूब स्प्लिट हो जाता है और फिर वहाँ एक मिस्टीरियस एनर्जी रिलीज होने लगती है और हम देखते हैं वहाँ 4 बीइंग्स खड़े थे। ये सब देखकर सेलेस्टियल गार्जियंस का हेड ये समझ चुका था कि वो फेल हो गया है और अब सभी यूनिवर्स खत्म होने वाला है। वो सोचता है, इस क्यूब में ऐसी क्या ताकत है जो सभी यूनिवर्स को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये लोग कहाँ से आए हैं जिन्होंने सभी गार्जियंस को बहुत आसानी से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ बीरस प्लैनेट पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे थे। दोनों ही सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में थे। गोकू और वेजिटा एक दूसरे को ढेर सारे पंचेस कर रहे थे। वेजिटा गोकू को थोड़ा हराने लगता है। तभी गोकू वेजिटा को अपने एल्बो से हिट करता है। वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और गोकू को एक किक देता है। गोकू को जोर का लगता है, फिर वो वेजिटा को एक पंच देता है। वेजिटा गोकू को पंच करता है पर गोकू डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। वेजिटा उसके पास जाता है और उसे किक्स और पंचेस देने का ट्राई करता है, पर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके हर अटैक को डॉज कर रहा था। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, क्या हुआ कैकरोट, क्या तुम थक गए? तुम बस डॉज किए जा रहे हो। गोकू सोचता है, ऐसा नहीं है, वेजिटा मेरे इंस्टेंट ट्रांसमिशन को समझ चुका है
और उसे भी काउंटर कर रहा है। फिर वो वेजिटा से पूछता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें मेरी कोई वीकनेस का पता चल चुका है? फिर वेजिटा बताता है, सही समझा काकारोट, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे? जब तुम कायोकेन को सुपर सैयन ब्लू के साथ यूज करते हो तब तुम मेरे ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म के जितने ताकतवर हो जाते हो, पर कायोकेन की वजह से तुम्हारा एनर्जी जल्दी खत्म हो जाता है। वेजिटा खुद पर बहुत घमंड करने लगा था, जिसकी वजह से वो कई बार हार भी जाता है और इसी के साथ वो यहाँ तक पहुँचा भी है। तभी हम देखते हैं वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके गोकू के पास पहुँच जाता है और उसे एक जोरदार पंच देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं विज उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। विज कमेंट करता है, वेजिटा तो सुपर सैयन ब्लू को मास्टर कर रहा है और गोकू से अच्छा कर रहा है। तभी उसे एक कॉल आने लगता है। हम देखते हैं उसे ग्रैंड प्रीस्ट का कॉल आया था। विज सवाल करता है, क्या हुआ फादर, आपने बहुत अचानक कांटेक्ट किया। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है, सभी एंजल्स और गॉड्स का मीटिंग होने वाला है, तुम्हें जल्दी से ग्रैंड पैलेस आना होगा और साथ ही वहाँ सॉन गोकू और वेजिटा का भी होना जरूरी है। विज बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, गोकू और वेजिटा, आखिर ये मीटिंग क्यों हो रही है? ग्रैंड प्रीस्ट बताता है, ये एक टर्मिनेशन अनाउंसमेंट के लिए हो रही है। ये सुनकर विज बहुत शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा कहता है, काकारोट, यहाँ वापस आओ। तभी गोकू वेजिटा की तरफ आता है और उसे एक पंच देता है। वेजिटा डॉज कर लेता है और उसे एक किक देता है। फिर गोकू कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। इस पर वेजिटा कहता है, मुझे ये पता है, तुम चाहो तो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो। अगर तुम होल्ड बैक करोगे तो इस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। गोकू बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जानता था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर वो तुरंत वेजिटा को हरा भी देगा, जिससे उतना मजा नहीं आएगा। ये सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी ट्रांसफॉर्म करो, मैं तुम्हें हरा कर दिखाता हूँ। गोकू उसे समझाता है, अरे शांत हो जाओ वेजिटा, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। हम देखते हैं गोकू नॉर्मल हो जाता है और फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एनर्जी से कवर होने लगता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कहता है, मैं तैयार हूँ वेजिटा, तुम्हें इस लड़ाई में अपने डिस्ट्रक्शन एनर्जी का यूज करना पड़ सकता है। तुम बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, है ना? वेजिटा बताता है, हाँ सही कहा, लेकिन मैं अब तक उसे अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं उसका यूज नहीं करूँगा। फिर गोकू कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी होगी। फिर वेजिटा पावर अप करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें सरपास करने वाला हूँ काकारोट, और फिर वो गोकू पर अटैक करने जाता है। दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं, जिससे बीरस प्लैनेट हिल जाता है। बीरस सो रहा था और इससे उसकी नींद खुल जाती है। बीरस चिल्लाता है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम लोग फिर से यहाँ लड़ रहे हो? ये सब अभी खत्म करो। पर वो लोग रुकते नहीं है। बीरस को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तभी वो देखता है वेजिटा को, जो जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर बीरस सोचता है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर वो ऊपर देखता है गोकू को और उससे लड़ने जाता है। दोनों एक दूसरे को पंच करने ही वाले थे कि तभी विज आके उन्हें रोक देता है। बीरस गुस्सा होकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विज? गोकू भी कहता है, विज ये मत रोको। तभी विज बताता है, माफ करना, लेकिन हमें जल्दी जाना होगा, हमें गॉड्स और एंजल के मीटिंग के लिए बुलाया गया है, वहाँ गोकू और वेजिटा का होना भी जरूरी है। ये सुनकर बीरस पूछता है, गोकू और वेजिटा, पर ये मीटिंग हो क्यों रही है? विज बताता है, ये एक टर्मिनेशन अनाउंसमेंट के बारे में है। ये सुनकर बीरस हैरान हो जाता है। गोकू पूछता है, टर्मिनेशन मीटिंग का क्या मतलब होता है और वहाँ मेरे और वेजिटा का क्या काम है? विज बताता है, ये एक स्पेशल मीटिंग है जहां एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हटाकर नए गॉड को अपॉइंट किया जाता है, और अगर गोकू और वेजिटा को वहां बुलाया जा रहा है, इसका मतलब उन्हें नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। गोकू बहुत हैरान हो जाता है। फिर हमें जेनोसामा के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहां सभी गॉड्स और एंजल पहुंच चुके थे और झुककर जेनोसामा को ग्रीट कर रहे थे। तभी वहाँ वेज, वेजिटा, गोकू, बीरस और सुप्रीम काई शिन आते हैं। सभी ओमनी किंग के आगे झुक जाते हैं, पर गोकू को छोड़कर जेनोसामा गोकू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। गोकू कहता है, यो जेनीज कैसे हो? सभी गॉड्स और एंजल उसका ऐसा बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। गोकू चौंक जाता है और कहता है, वेजिटा लगता है ये सभी मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। इस पर वेजिटा कहता है, बेवकूफ, पहले तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करवाया और अब ये
गुस्सा तो करेंगे ही, खास करके तुम पे और बीरस पर, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम शांत हो जाओ। गोकू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वेजिटा यहाँ पर बीरस का नाम इसीलिए ले रहा था क्योंकि एक बार मल्टीवर्सल हाइड एंड सीक खेलते हुए बीरस सो गया था, जिससे जेनो को बहुत गुस्सा आ गया था। जेनो सब कुछ इरेज कर देने वाला था, लेकिन दूसरे गॉड्स ने उसे शांत करवाया, इसीलिए तब से बाकी के गॉड्स बीरस को नापसंद करने लगे हैं। तभी बीरस दोनों को चुप होने कहता है, ये कोई समय नहीं है बात करने का, और गोकू तुम अभी के अभी झुक जाओ। गोकू उसकी बात मान लेता है और नील डाउन कर जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग शुरू करता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो जैसा कि सभी को मीटिंग का रीजन बता दिया गया है, ये एक टर्मिनेशन अनाउंसमेंट है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसके पद से हटा दिया जाएगा और जिन मोर्टल्स को इस पद के लिए चुना गया है वो लोग यहीं मौजूद है, सॉन गोकू और वेजिटा। तभी गोकू अपना हाथ उठाकर पूछता है, हे सर, मुझे और वेजिटा को क्यों चुना गया है? हमसे ज्यादा कैपेबल कैंडिडेट्स भी हैं दूसरे यूनिवर्स के, जैसे टॉप और जीरेन। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम दोनों एक एंजल से ट्रेनिंग ले रहे हो और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए ये सबसे पहला कदम होता है। जीरेन भले ही पावरफुल है, लेकिन उसने किसी गॉड या एंजल से ट्रेनिंग नहीं ली है, और टॉप उसके यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। गोकू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे मंजूर है अगर ऐसे में मुझे विज के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मिलता रहे तो। ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, विज, जेनोसामा और साथ ही यहाँ मौजूद सभी गॉड्स और एंजल्स को अपने स्टूडेंट्स के क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ कि वो इस पोजीशन के लिए कितने काबिल हैं। विज कहता है, पहले मैं गोकू के बारे में बताना चाहूंगा। वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, साथ ही उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अचीव कर लिया है, जो इस जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स भी नहीं कर पाए हैं, और यही उसे सेलेक्ट करने का बस एक फायदा है, वरना वो बहुत केयर फ्री है, वो बहुत काइंड है और कभी कभी बहुत बेवकूफी करता है। हम देखते हैं गोकू बहुत कंफ्यूज था कि क्या ये सच में उसकी तारीफ कर रहा है। फिर वो वेजिटा के बारे में बताता है। वेजिटा भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अब वो हाकाई को मास्टर करने की ट्रेनिंग कर रहा है और वो काफी प्रोग्रेस भी कर रहा है। वो भी एक पावरफुल वॉरियर है, वो गोकू से बहुत अलग है, वो बहुत सीरियस है, उसकी हिम्मत काफी है एक डिस्ट्रॉयर गॉड का काम करने के लिए। ये सुनकर वेजिटा स्माइल करने लगता है और कहता है, सुन रहे हो ना कैकरॉट, मैं तुमसे बेहतर हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, वीज के बातों को सुनने के बाद जो कैंडिडेट्स के मास्टर हैं, सभी गॉड्स और एंजल्स को अपना वोट देना होगा, जिसके बाद जेनोसामा फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। हम देखते हैं एंजल्स और गॉड आपस में बात करने लगते हैं कि किसे चुनना चाहिए। थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, 12 गॉड्स और 12 एंजल्स ने वोट दे दिया है और रिजल्ट है 24 और 0। इसी के साथ वेजिटा बनता है नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सुनकर वेजिटा प्राउड फील करने लगता है कि आखिर उसने गोकू को किसी चीज में तो हरा दिया। गोकू बहुत हैरान था कि भले ही वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो ऐसे नहीं हारना चाहता था। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो को वोट्स के बारे में बताता है और विज को भी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए वेजिटा सही रहेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा जेनोसामा। तभी दोनों जेनोसामा कहने लगते हैं, नहीं नहीं वेजिटा नहीं, गोकू को चुनो। ये सुनकर सभी गॉड्स और एंजल्स हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरान वेजिटा होता है। गोकू हल्के से कहता है, मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता हूँ, मुझे लोगों को मारना या कुछ डिस्ट्रॉय करना पसंद नहीं है। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, एक डिस्ट्रॉयर गॉड होना मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना नहीं होता है, ये उससे भी ज्यादा है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। वेजिटा बहुत गुस्सा हो चुका था और कहता है, ये सब क्या मतलब है? क्या कैकरॉट में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उसे सिर्फ इसीलिए चुना जा रहा है क्योंकि वो लॉर्ड जेनो का दोस्त है। तभी बीरस उसे चुप करवा देता है, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो चुप हो जाओ। गोकू समझ चुका था इसमें उसका कोई चॉइस नहीं है, पर उसे किस यूनिवर्स में जाना होगा, मुझे वीरस की जगह तो नहीं लेनी पड़ेगी ना। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अब आगे की बात करते हैं। 12 गॉड्स में से सिर्फ 4 ही गॉड्स ने अच्छा काम किया है, जो 12th यूनिवर्स का जिन, 8th यूनिवर्स का लिकर, 5th यूनिवर्स का आराक और 1st यूनिवर्स का ईवान है। और बचे हुए गॉड्स ने अपने कामों में बहुत कमियां रखी हैं, जिसकी वजह से 8 यूनिवर्सेस डीके हो रहे हैं। कुछ ने तो डिवाइन लॉ को तोड़ते हुए बिना परमिशन के अपना काम किया है। सभी गॉड्स ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए जिस गॉड को उसके पद से हटाया जा रहा है वो 6th यूनिवर्स का चांपा है। चांपा प्लीज इस रूम के सेंटर में आओ और उनका सुप्रीम काय फूवा भी उनके साथ आए। वो लोग तुरंत ऐसा ही करते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हारे यूनिवर्स में बहुत कम मोर्टल है, जो साफ दिखाता है कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, और तो और तुम बिना परमिशन के अपने टेरिटरी को छोड़कर यूनिवर्स 7 में चले गए ताकि तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स गैदर कर सको। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए चांपा को उसके पोजीशन से हटाया जा रहा है। चांपा कहता है, मुझे इसकी उम्मीद थी,
पर अब क्या होगा? फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताता है अब तुमसे तुम्हारा डिवाइन पावर ले लिया जाएगा, जिससे तुम इमोर्टल नहीं रहोगे और नेचुरली एज करने लगोगे, जैसे तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले कर रहे थे। तुम यूनिवर्स 6 के किसी भी प्लैनेट पर जाकर अपनी बाकी की जिंदगी जी सकते हो। इस पर चांपा कहता है अगर ऐसा है तो मुझे प्लैनेट अर्थ पर रहना है। तभी फूवा कहता है अगर आप सुपर ड्रैगन बॉल्स लेने नहीं जाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको मना किया था, आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी थी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है फूवा तुम्हारा लाइफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। चांपा के पावर जाने के बाद तुम खत्म हो जाओगे, जिसके बाद तुम सुप्रीम प्लैनेट चले जाओगे और वहाँ अपना काम करोगे। फूवा कहता है ठीक है, मैं समझ गया, अगर मेरी यही किस्मत है तो। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से पूछता है क्या अब आप टर्मिनेशन को आगे बढ़ाएंगे? दोनों ज़ेनो सामा एक साथ हाँ करते हैं और चांपा के पावर्स लेने लगते हैं। ऐसे ही मीटिंग क्लाइमेक्स पर आ जाता है। वाडोज से कहा जाता है वो चांपा को वापस यूनिवर्स 6 ले जाए। वाडोज मान जाती है। वाडोज चांपा से कहती है लॉर्ड चांपा ये हमारा लास्ट ट्रिप होगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चांपा गुस्सा हो जाता है और कहता है बकवास बंद करो वाडोस, मैं सब समझ रहा हूँ। हम देखते हैं वाडोस चांपा और फूवा को लेकर चली जाती है। जाते हुए चांपा बीरस को देखता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तो अब चांपा को उसके पोजीशन से हटा दिया गया है, इसीलिए अब यूनिवर्स 6 के अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को उसकी जगह लेनी है। इस रिचुअल के लिए 3 टिक्स का समय लगेगा, जिसका मतलब अर्थ का पूरा 1 दिन, इसीलिए तब तक सभी वापस चले जाएं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बताता है कि अगले 24 घंटे तक उसे यूनिवर्स 6 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में आना होगा, जहां ये रिचुअल होगा। तब तक के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है। इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद सभी गॉड्स और एंजल्स वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ज़ेनो सामा एक्साइटेड होकर गोकू के पास आते हैं और कहते हैं गोकू हमारे साथ खेलो। इस पर गोकू कहता है मैं खेलता, लेकिन अब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है। मैं अपना बचा हुआ समय अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। बुल्मा ये सुनने के बाद मुझे फेयरवेल पार्टी जरूर दे सकती है। ज़ेनो सामा कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम इमोर्टल होने वाले हो तो तुम्हारे पास हमारे साथ खेलने के लिए बहुत समय होगा। फ्यूचर ज़ेनो सामा कहता है हाँ हम सेंचुरीज तक खेल सकते हैं। गोकू ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल हम खेल सकते हैं, पर अब मुझे जाना होगा। इतना कह के गोकू वहाँ से चला जाता है। गोकू बाकियों के पास जाता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और अर्थ पहुँच जाता है। कैप्सूल कॉप में गोकू बुल्मा और चीची के सामने अपीयर होता है। गोकू हैरान हो जाता है कि चीची पहले से यहाँ है। बुल्मा उन्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या हुआ तुम सब यहाँ पर? क्या अर्थ पर कोई मुसीबत आने वाली है? फिर बीरस बताता है नहीं, हम यहाँ गोकू का फेयरवेल पार्टी अटेंड करने आए हैं। चीची कंफ्यूज हो जाती है कि फेयरवेल पार्टी, पर गोकू कहाँ जा रहा है? तभी गोकू उसे बताता है चीची मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर बुल्मा, चीची, गोटेन और ट्रंक्स चौंक जाते हैं। चीची वहीं पर गिर जाती है। ये जानने के बाद कि गोकू नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, बुल्मा एक इमरजेंसी पार्टी देती है। गोकू के सभी दोस्त आते हैं उसे फेयरवेल देने के लिए। सभी सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह दिन खत्म होता है। गोकू अब भी चीची को समझा रहा था कि वो एक गॉड नहीं बनना चाहता था। उसे लगा था वो वेजिटा को चुनेंगे, लेकिन जेनी ने उसे चुना। बुल्मा गुस्सा होकर कहती है और तुमने मना नहीं किया, क्या तुम पागल हो? इस पे गोकू कहता है जैसा कि तुम जानते हो ये सब ऐसे काम नहीं करता। अगर मैं मना करता तो पता नहीं हमारे यूनिवर्स का क्या होता, शायद ज़ेनो पूरे यूनिवर्स को इरेज कर देता। चीची ये समझती है कि गोकू अब एक जॉब तो करेगा जो उसे सूट करेगा, जो उसे एक फार्मर होने से ज्यादा अच्छा लगेगा। गोहान खुश था कि उसकी माँ ये सब समझ रही है, लेकिन वो खुद बहुत कंफ्यूज था। वो कहता है एक डिस्ट्रॉयर का काम बहुत इंटेंस होगा और मुझे नहीं लगता डैड ऐसा कुछ कर पाएंगे। तभी बीरस उसके साथ एग्री करते हुए कहता है सही कहा, इस काम के लिए गोकू बिल्कुल नालायक है, उसकी जगह वेजिटा को होना चाहिए था। लेकिन लॉर्ड ज़ेनो सामा के डिसीजन के आगे सब बेकार है। फिर ट्रंक्स कहता है तो इसका मतलब डैड फिर से गोकू से हार गए। ये सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो बुद्धू? मैं किसी से नहीं हारा, समझे तुम? तभी बुल्मा सीरियस होकर पूछती है गोकू क्या तुम सच में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाओगे? सारे लोगों को मार पाओगे? तुमने अब तक फ्रीजा को 6 बार माफ किया है। इस पर गोकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा है डिस्ट्रॉयर का काम चीजें डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। मैं लोगों को नहीं मारूंगा, मैं जितना हो सके इसे अवॉइड करूंगा। तभी गोहान सवाल करता है क्या इसका मतलब आपके साथ एक सुप्रीम काय भी काम करेगा? फिर गोकू बताता है जब लॉर्ड चांपा से उनके पावर्स लिए गए उसका कायोशीन मर गया
तो शायद इसका मतलब होगा कि मैं अकेले काम करूंगा। इस पर शिन कहता है एक सुप्रीम काय का लाइफ उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लिंक होता है। जब लॉर्ड चांपा ने अपने पावर्स खोए तब उनका डिवाइन साइड खत्म हो गया, इसीलिए लॉर्ड फूबा भी खत्म हो गए। कल रिचुअल में गोकू का लाइफ भी एक कायोशिन के साथ लिंक किया जाएगा। इस पर गोकू सवाल करता है तो फिर कायोशिन को कैसे चुना जाता है? शिन बताता है इसके बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इस केस में यूनिवर्स 6 के काइजू ट्री को चुना जाएगा, जिसमें अब तक एक गोल्डन फ्रूट आ चुका होगा। इसीलिए अब वो यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर को रिप्लेस करने का फैसला ले रहे हैं। तभी वेजिटा सवाल करता है ये काइजू ट्री क्या होता है? शिन बताता है कायोशिन और कायो सभी शिनजिन रेस का पार्ट है। हम सभी डिवाइन काइजू ट्री से जन्म लेते हैं। इस ट्री के कॉमन फ्रूट सभी कायोस को जन्म देते हैं, जैसे किंग काय। फिर इससे थोड़े रेयर फ्रूट्स मेरे जैसे कायोशिन को जन्म देते हैं। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स 6 के काइजू ट्री ने एक गोल्डन फ्रूट को प्रोड्यूस किया है जो एक नए कायोशिन को जन्म देगा। इसीलिए एक नए हाकाई शिन को अपॉइंट करने का ये एक अच्छा समय है। ट्रंक्स ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है तो तुम सब एक एप्पल हो? ये बहुत अजीब है। इस पर वेज एक जोक देता है ये मोटल के तरीके से काफी आसान है, तुम्हें नहीं लगता? तभी गोटेन सवाल करता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? चीची गुस्सा होकर वेज से कहती है बच्चों के सामने ऐसी बातें करना बंद करो। वेज हंसने लगता है और माफी मांगता है। इस पर गोकू सवाल करता है अगर वो एप्पल्स की तरह होते हैं तो तब क्या होता है जब एक एप्पल सड़ जाए? ये सुनकर शिन बताता है जब ऐसा होता है तब एक माकायो का जन्म होता है, और जब एक गोल्डन फ्रूट सड़ जाता है तब एक माकायो शिन का जन्म होता है। और ऐसे में इन करप्टेड बीइंग्स को माकाई वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, जिसे डीमन रेल भी कहा जाता है। और तुम सब ने एक माकाई शिन का सामना भी किया है। कुछ सालों पहले बाबीडी का हेंचमैन वो एक माकाई शिन था। डाबूरा दोनों ही एक सिक्के के दो साइड है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी बीरस खड़ा हो जाता है और कहता है ये पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब समय हो गया है गोकू, हमें चलना चाहिए। सभी गोकू को बाय करने के लिए आ जाते हैं। चीची कहती है क्या गोकू उनसे मिलने आता रहेगा? विज बताता है जब तक गोकू अपने पोजीशन और यूनिवर्स का बेसिक नॉलेज नहीं समझ लेता तब तक नहीं आ पाएगा, पर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मेरी छोटी बहन ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता गोकू को ज्यादा समय लगेगा। तभी गोटेन पूछता है क्या वो उसके साथ आ सकता है ताकि वो और ट्रेनिंग कर सके? इस पर वेज कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे यूनिवर्स के मोटल अपने यूनिवर्स के अलावा किसी और यूनिवर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। पास्ट में ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहे हैं, लेकिन अब नहीं हो सकता। तभी गोकू कहता है गोटेन मेरे पास एक डील है, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनो ताकि हम और अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? गोटेन खुश हो जाता है और कहता है हाँ डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब हम फिर मिलेंगे तब तक मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। फिर गोकू गोहान से कहता है गोहान जब तक मैं वापस आता हूँ अपनी माँ का ख्याल रखना। गोहान कहता है हाँ डैड, आप भरोसा कर सकते हैं। तभी क्रिलिन गोकू के पास आता है और उसे गुड लक विश करता है। रोशी कहता है जाओ गोकू, उन गॉड्स को दिखा दो टर्टल स्कूल के स्टूडेंट्स का पावर क्या है। फिर वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है भले ही तुम एक गॉड बन जाओ, लेकिन तुम ये मत भूलना कि हमारी राइवलरी खत्म नहीं होगी। गोकू कहता है बिल्कुल भी नहीं वेजिटा, और इतना कह के गोकू वीज, बीरस और शिन के साथ वहाँ से चला जाता है। बुल्मा ये देखते हुए गोकू को लक विश करती है और कहती है वो लोग उसका वेट करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, सभी यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल मीटिंग में आते हैं। वोटिंग के जरिए ये डिसाइड होता है कि नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बनेगा। 24 और 0 वोट से ये डिसाइड होता है कि वेजिटा को बनाना चाहिए, पर जेनो अपने दोस्त गोकू को चुनता है। गोकू रिचुअल को अटेंड करने के लिए चला जाता है ताकि वो नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके। हम देखते हैं यूनिवर्स 6 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में गोकू वहां पहुंचता है। गोकू ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये जगह तो बिल्कुल बीरस प्लैनेट जैसा दिखता है। तभी बीरस उसे बताता है कि सभी प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एक जैसे ही दिखते हैं। फिर वहां वाडोज आती है और उन्हें ग्रीट करती है, आप सभी का यहाँ स्वागत है, खास करके मिस्टर गोकू, या फिर मैं आपको लॉर्ड गोकू कहूँ। बीरस कहता है ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ का फ्रिज चेक करना है और देखना है कि मेरा भाई कैसा कैसा खाना खाता था। गोकू भी एक्साइटेड हो जाता है, हाँ मुझे भी भूख लगी है। ये सुनकर शिन बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने अभी तो बहुत सारा खाना खाया था अर्थ पर। फिर वाडोस बताती है माफ करना, लेकिन खाने के लिए जरा भी समय नहीं है, रिचुअल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। गोकू बहुत चौंक जाता है और कहता है क्या
इतनी जल्दी 24 घंटे बीत गए। फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। गोकू को वहाँ कुछ अजीब लगता है। विज ये देखता है और पूछता है, क्या हुआ गोकू, तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? मुझे तुम उदास लग रहे हो। गोकू बताता है, ये जगह बहुत डिप्रेसिंग है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। इस पर वाडोस कहती है, आपको सराउंडिंग के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। गॉड बनने के बाद आपको पूरे यूनिवर्स में जाना है। यहाँ बहुत से प्लैनेट्स हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे काम होंगे। चांपा ने काफी अधूरे काम छोड़ रखे हैं और साथ ही एक स्पेशल ट्रेनिंग भी करना होगा। ट्रेनिंग के बारे में सुनकर गोकू बहुत खुश हो जाता है। वो सभी एक बड़े से गेट के सामने खड़े होते हैं और वो गेट खुलने लगता है। वो देखते हैं वहाँ सभी गॉड्स और एंजल्स पहले से ही मौजूद थे और ग्रैंड प्रीस्ट भी। सभी को देखते हुए गोकू सोचता है, क्या वो लोग लेट हो गए हैं? वाडोस बताती है, नहीं, वो लोग 2 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं। हाकाइशिन को फॉर्म करने का रिचुअल हमेशा टेंस ही होता है। गोकू उस जगह को अच्छे से देखता है कि उसे जेनो कहीं भी नहीं दिखता है और पूछता है, क्या जेनो नहीं आने वाला? बीरस बताता है, नहीं, लॉर्ड जेनो को ऐसे काम बहुत बोरिंग लगते हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन काश मैं ऐसे इवेंट्स में आना रिफ्यूज कर सकता। तभी गोकू वहाँ 3 स्टैचूज देखता है, जिनमें से एक चांपा था, दूसरा वाला एक लिजर्ड जैसा दिख रहा था और थर्ड वाला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। द कोनासियन स्वॉर्ड्समैन, जो अपने लोगों के लिए एक लेजेंडरी हीरो था। ये सब देखकर गोकू सवाल करता है, ये लोग कौन है? वाडोस उसे बताती है, ये सभी पहले के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं जो यूनिवर्स 6 को रूल करते थे और जैसा तुम देख सकते हो चांपा थर्ड था। इस पर गोकू कहता है, तो गॉड्स को ऐसे रिप्लेस करना कोई नई बात नहीं है। विज उसे बताता है, एक गॉड खुद से अपने पोस्ट को नहीं छोड़ सकता, बस कुछ ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, रिटायरमेंट, डिसमिसल या फिर डेथ। ये सुनकर गोकू बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि एक गॉड को कोई भी नहीं मार सकता था। गोकू कहता है, गॉड्स तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें कौन मार सकता है? ये सुनकर बीरस स्माइल करता है और कहता है, ऐसे बहुत से पावरफुल बीइंग्स हैं जिन्हें हम एग्जिस्टेंस कहते हैं। माना कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ताकतवर होते हैं, लेकिन वो फिर भी टॉप पर नहीं होते हैं। तभी वाडोस कहती है, मिस्टर गोकू, जब हम आपकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तब हम आपको एग्जिस्टेंस के बारे में भी सब बता देंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के 3 जनरेशन हैं और आप 4th जनरेशन के पहले डीटी हैं। गोकू कहता है, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ। मैंने सुना कि टॉप को ट्रेनिंग मिल रही है ताकि वो अपने यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके, और विज उसे और वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि कोई यूनिवर्स 7 के लिए प्रिपेयर्ड रहे। इसीलिए वो पहले से ही ये सोच रहे थे कि यहाँ पर गॉड को रिप्लेस करने के लिए कौन ज्यादा बेटर रहेगा। इस पर बीरस कहता है, तुम आधे सही हो और आधे नहीं भी, और मानना पड़ेगा तुम जैसा बुद्धू काफी कुछ समझ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इसमें लाखों सालों का समय लग जाएगा। सभी 12 यूनिवर्सेस के गॉड्स को स्विच करने में एक हाकाइशिन से दूसरे हाकाइशिन के टेन्योर के बीच में मिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, जिसका मतलब सभी यूनिवर्स में पहले 2 कायोशिन और हाकाइशिन थे, लेकिन अब यूनिवर्स 6 में 3 हो चुके हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सभी से कहता है, अब समय हो चुका है, नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाने के रिचुअल को शुरू किया जाए। सभी अपनी जगह ले लेते हैं और सामने 2 कुशन्स रख दिए जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक खाली कुशन में बैठने कहता है। गोकू ऐसा ही करता है और उसके सामने जो कुशन था उसमें एक गोल्डन फ्रूट था। गोकू पूछता है, क्या ये वही गोल्डन फ्रूट है जिनमें से सुप्रीम काय जन्म लेते हैं? ग्रैंड प्रीस्ट बताता है, हाँ, ये वही गोल्डन फ्रूट है। ये यूनिवर्स 6 का नया सुप्रीम काय बनेगा। जब इसका जन्म होगा तुम दोनों का लाइफ एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। गोकू कहता है, ये सब काफी अजीब है। फिर रिचुअल शुरू होता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहता है कि वो अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर दे, ये बहुत जरूरी है। गोकू ऐसा ही करता है। हम देखते हैं गोकू एक एनर्जी से घिरने लगता है और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटायर में आ जाता है, जिसके बाद गोकू कहता है, मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। तभी वो अपने सामने किसी को देखता है जो नया कायोशिन था, जो एक लड़की थी जो गोकू को ग्रीट करती है। गोकू सवाल करता है, तुम यहाँ कब आई? मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा भी नहीं। वो बताती है, क्योंकि आपके आंख बंद थे इसीलिए। गोकू उसे गौर से देखने लगता है और फिर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि कोई सुप्रीम काय एक लड़की हो सकती है। वो सुप्रीम काय बताती है, कायोशिन का कोई जेंडर नहीं होता, बस उनके अपीयरेंस अलग होते हैं। फिर वो अपना नाम लियाई बताती है। गोकू उसे भी अपना नाम बताता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग ऐसे ही एक साथ अच्छे से काम करोगे, क्योंकि अब तुम दोनों के लाइफ भी एक साथ लिंक हो चुके हैं और अपने यूनिवर्स को बेहतर बनाने के लिए तुम एक दूसरे को समझना होगा। फिर गोकू अपना हाथ उठाते हुए पूछता है, मुझे मेरे बॉडी में कुछ चेंज नहीं लग रहा है, क्या रिचुअल में कोई गलती हुई है? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट बताता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ अच्छे से हुआ है।
तुम अपने बॉडी में सभी चेंजेस फील करना शुरू कर दोगे वक्त के साथ, जिसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन अभी से तुम्हारा बॉडी एज करना बंद कर चुका है क्योंकि डिवाइन की तुम्हारे अंदर आ चुका है। तभी वाडोस कहती है, और मानना पड़ेगा लॉर्ड गोकू, आप इस यूनिफॉर्म में चांपा से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी गोकू शॉक्ड हो जाता है और अपने अटायर पर ध्यान देता है कि वो चेंज हो चुका है और सोचता है ये कब हुआ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अनाउंस करता है, सभी लोग, ये है नए कायोशिन, लियाई और नए हाकाइशिन सोन गोकू, सभी इन्हें ग्रीट करे। फिर सभी गॉड्स और एंजल्स उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और लियाई से कहता है, अब ये तुम दोनों का मिशन है कि तुम दोनों मिलकर यूनिवर्स के बेहतरी के लिए एक साथ काम करोगे। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच में अच्छा बैलेंस बनाकर रखोगे और पूरे यूनिवर्स का ख्याल रखोगे। और इसी के साथ ये रिचुअल यहाँ खत्म होता है, आप सभी जा सकते हैं। हम देखते हैं सभी गॉड्स और एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वेज गोकू से पूछता है, तो लॉर्ड गोकू, क्या आप अब भी कुछ अलग महसूस नहीं कर पा रहे हैं? फिर गोकू कहता है, मुझे अब थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, मुझे अपने अंदर एक बहुत ही जानी पहचानी की फील हो रही है। फिर वेज उसे बताता है, ये आपका एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ये साइंस आपके बॉडी ने देना शुरू कर दिया है। फिर गोकू सवाल करता है, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारा मतलब हाकाई की तरह? तभी वाडोस बताती है, थोड़ा बहुत, हाकाई एक टेक्निक है डिस्ट्रॉय करने के लिए। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन और हाकाई दोनों बेसिकली एक है, लेकिन हाकाई एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन का ही बाय प्रोडक्ट है। एनर्जी के बारे में सीखना ज्यादा आसान है टेक्निक के मुकाबले, ये आपको समझ आ जाएगा। फिर गोकू कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे समझ आ जाए, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन लॉर्ड बीरस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करूंगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और जब ऐसा होगा तब हम फिर से अपना रीमैच कर सकते हैं। इस पर बीरस गोकू के कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है और वेज और शिन से जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं शिन वेज और बीरस को इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वापस ले जाता है और जाने से पहले गोकू से कहता है, हम फिर मिलेंगे गोकू। उनके जाने के बाद गोकू सोचता है, अब वो बिल्कुल अनजान जगह पर अकेला है। गोकू पूछता है, अब हम क्या करेंगे? वाडोस बताती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चांपा और फूवा ने बहुत सारे अधूरे काम छोड़ रखे हैं और इसमें फूवा से ज्यादा चांपा की गलती है, लेकिन आप दोनों के सामने बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। गोकू को पहले अपने पावर को कंट्रोल करने में फोकस करना पड़ेगा, और जब तक गोकू ऐसा करता है, लियाई सैक्रेड प्लैनेट जाकर वहां से एक बेहतर गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन बनना सीखेगी। तभी लॉर्ड किबोरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वाडोस बताती है, वो वहाँ वेट कर रहा था रिचुअल के खत्म होने का। वो लियाई को सुप्रीम प्लैनेट ले जाएगा और सब कुछ सिखाएगा। लियाई किबोरो के पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। किबोरो भी उसे ग्रीट करता है। इन दोनों का रिलेशन भी शिन और किबितो काई जैसा है। लियाई गोकू और वाडोस को गुड बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गोकू सवाल करता है, मिस वाडोस, क्या मुझे ये कपड़े हमेशा पहने रहना पड़ेगा? मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर वाडोस बताती है, ये अटायर फॉर्मल सिचुएशन के लिए मैंडेटरी है, पर जब तक आप अपने प्लैनेट पर हैं, आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। फिर वाडोस उसके नॉर्मल कपड़े को दे देती है और पूछती है, क्या वो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है? गोकू बताता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, इस रिचुअल की वजह से मैं बाकियों के साथ पार्टी करते हुए सो भी नहीं पाया था, क्या मैं पहले थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ? इस पर वाडोस कहती है, बिल्कुल, क्या मैं आपको 35 साल बाद उठा दूं? गोकू चौंक जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब मुझे भी बीरस की तरह अरसों तक सोना पड़ेगा? मैं तो बस कुछ घंटों का ही सोच रहा था। वाडोस हंसने लगती है चांपा को याद करते हुए और सोचती है, गोकू के साथ यहाँ सब कुछ अलग होने वाला है। दूसरी तरफ बीरस प्लैनेट पर बीरस एक जगह पर बैठा हुआ था। वेज उसे देखता है और पूछता है, वापस आने के बाद आप इस जगह पर बैठे हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं? बीरस बताता है, मैं बस इस शांति को महसूस कर रहा हूँ। यहाँ हमेशा वो सेयंस ट्रेनिंग करते रहते थे, तो मैं ये नहीं कर पाता था। वेज कहता है, क्या सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर बीरस कहता है, शायद उन सेयंस के बिना यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, मुझे लगता है मुझे उनके शोर शराबे की आदत हो गई थी। वेज एग्री करता है, सही कहा, वो दोनों काफी इंटरेस्टिंग है, खास करके गोकू। तभी बीरस पूछता है, वेज तुम्हें क्या लगता है गोकू ये सब कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि मुझे तो कुछ भी डिस्ट्रॉय करने का मन नहीं करता। वेज कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, गोकू ये सब कैसे हैंडल करेगा? इस पोजीशन में उसके मोरल कन्फ्लिक्ट्स हमेशा होंगे, पर एक बात तो पक्की है कि गोकू इसकी वजह से बहुत बदल जाएगा। क्या आप इसी के बारे में सोच रहे हैं लॉर्ड बीरस? इस पे बीरस कहता है,
तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए, मुझे उसके पर्सनालिटी के बारे में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, मैं इस शांति का आनंद लेते हुए थोड़ा सोना चाहता हूँ, मुझे 1 महीने बाद उठा देना, फिर हम अर्थ चलेंगे कुछ खाने के लिए। फिर वीस कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप कहें। वीस समझ रहा था कि बीरस को गोकू की थोड़ी चिंता हो रही है। बीरस भी एहसास कर रहा था कि उसे गोकू की परवाह हो रही है। अगले दिन आराम करने के बाद गोकू अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर्स को मास्टर करने की ट्रेनिंग करने लगता है। वाडोज उसे बताती है, आपका पहला कदम एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्सेस करना होगा। ऐसा करने के लिए बहुत से स्टेजेस हैं, आपको सभी पार करने हैं और एक्सपीरियंस पाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रक्शन के लिए नेसेसरी इमोशन फील करना होगा। फिर गोकू सवाल करता है, इमोशंस, क्या मैं ये फीलिंग्स के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा? वाडोज एग्री करती है, हाँ सही कहा, जब आप कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा होने का एक नेचुरल इमोशन आना चाहिए। तभी गोकू कहता है, अच्छा, सुपर सेन यूज करते हुए मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख चुका हूँ। वाडोस कहती है, ये उतना भी आसान नहीं है। आपका गुस्सा भले ही कंट्रोल हो या ना हो, वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे डायरेक्ट करना होगा। आपको सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए फीलिंग लानी होगी, आपको जरा भी घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना है। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारे इस बात से मुझे वेजिटा की कही हुई बात याद आ रही है जो उसने हाकाई सीखते हुए कहा था। वाडोस बताती है, वो फॉर्मूला भले ही सेम है पर रिजल्ट सेम नहीं होगा। एक मोर्टल इस एनर्जी को स्टिमुलेट करते हुए एक पॉइंट पर ला सकता है और हाकाई यूज कर सकता है, लेकिन ये बस एक टेक्निक है जो इस एनर्जी से ही आता है। जब एक डिस्ट्रॉयर इस एनर्जी का यूज करेगा, वो वेजिटा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। गोकू कहता है, ये तो बहुत कूल लग रहा है। फिर वाडोस कहती है, देखते हैं आप प्रैक्टिस में कैसा करते हैं। मैंने जो बताया आप वैसा ही करने का ट्राई करिए, इमोशन को डायरेक्ट करने का। तभी हम देखते हैं गोकू अपने पावर्स बढ़ाने लगता है और पूरी कोशिश करने लगता है। तभी वाडोज उसे रुकने कहती है और बताती है, आप अपने रेगुलर की का यूज कर रहे हैं, ऐसा करने से डिस्ट्रॉयर एनर्जी बाहर नहीं आएगा। गोकू बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैंने गुस्से को फील किया, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? इस पर वाडोस बताती है, अगर आप सही तरीके से गुस्से को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। गोकू पूछता है, गुस्सा होने के लिए मेडिटेट करूं, इसका मतलब क्या है? फिर वाडोस समझाती है, सही कहा, मेडिटेट करके आप अपने अंदर के सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढ पाएंगे, जिसके साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी ट्राई करने के लिए बैठ जाता है। वाडोस उसे ध्यान में लीन हो जाने को कहती है कि वो अपने सभी की और सभी तरह के एनर्जी और इमोशन को फील करे, उन्हें अपने बॉडी और माइंड में बहने दे, और फिर उसे अपने मन के किसी कोने में नेगेटिव इमोशन मिल जाएगा। ये हमेशा एक बीइंग के गहरे हिस्से में होता है, और जब उसे वो एनर्जी मिले वो उसे खुद में समा ले, उसे अपना बना ले, लेकिन उसे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। अगर उसका विल उसके सामने कमजोर पड़ता है तो वो उसे ही कंज्यूम कर लेगा। हम देखते हैं गोकू अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करने लगता है। इसके बाद गोकू खुद को एक अंधेरे जगह पर पाता है, अपने माइंड के अंदर। गोकू को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर गोकू अपने उस नेगेटिव एनर्जी को ढूंढने में लग जाता है। गोकू उसे तुरंत ढूंढ लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। गोकू एक डार्क एनर्जी स्पेयर को देखता है। गोकू को उसके सामने जाते हुए अजीब फील हो रहा था। गोकू उसे छूने हाथ आगे बढ़ाता है। उसे छूते हुए गोकू कुछ फील करता है, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी गोकू ग्रैंडपा गुहान को देखता है और फिर क्रिलिन को। गोकू उन सभी इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अपने सामने फिर से होता हुआ देखता है जब उसने अपने करीबियों को खोया था। गोकू चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो डार्कनेस के आगे नहीं झुकेगा और उसे उसके पावर्स को देना होगा। हम देखते हैं पूरा प्लेनेट हिलने लगा था। वाडोस हैरान हो जाती है कि गोकू ने अपने नेगेटिव एनर्जी को इतनी जल्दी ढूंढ लिया, क्या वो उससे हार गया? तभी गोकू आंख खोलकर खड़ा होता है और हम उसके हाथ में हाकाई एनर्जी को देखते हैं। वाडोस ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। गोकू अपने हाकाई पावर्स को रिलीज करने लगता है और उसे तुरंत बंद कर देता है। फिर वो थम्स अप करते हुए बताता है, मुझे मिल गया। ये देखकर वाडोस कहती है, आपने अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लिया, ट्रेनिंग का पहला स्टेप पूरा हुआ। पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुना गया, जिसके बाद वो एक रिचुअल अटेंड करता है और फिर नए कायोशिन के साथ उसका लाइफ लिंक हो जाता है। इस दौरान उसने 3 स्टैचूज को देखा जो यूनिवर्स 6 के पहले डिस्ट्रॉयर्स थे। 75 साल पहले सभी 18 यूनिवर्सेस के बीच में एक मीटिंग के दौरान, जिसमें से 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर ही दिया जाएगा, सभी नील डाउन करके मौजूद थे। ग्रैंड प्रीस्ट सभी की तारीफ करता है कि आप सभी ने बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया और
आप सभी का यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। एक ह्यूमनॉइड लिजर्ड डिस्ट्रॉयर कहता है, मुझे लगता है ये सही वक्त है। वो ये भी कहता है कि ये उसका लास्ट मीटिंग होगा, जल्द ही वो अपने पोजीशन से हटने वाला है और ये जिम्मेदारी अपने स्टूडेंट बीरस को देगा। हम देखते हैं विज को, जिसे ये डिसीजन पहले से पता था। उसके बगल में था यूनिवर्स 7 का करंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टैरन, और उसके बगल में है यंग बीरस और यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काई गाजा। एक और रेप्टाइल जैसा दिखने वाला डिस्ट्रॉयर ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में इस बच्चे को गॉड बनाना चाहते हो? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? ये यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर था गारोगा। उसके साथ था उसका सुप्रीम काय नुआ और एंजल अटेंडेंट वाडोस। हम देखते हैं बीरस ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? बीरस को ये बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बीरस गुस्से में उठने लगता है पर टैरन उसे रोक लेता है। फिर टैरन कहता है, बीरस भले ही छोटा है लेकिन ये बहुत कमाल है। ये एक ताकतवर हाकाइशिन बन सकता है। मेरा सक्सेसर बनने के लिए ये सबसे ज्यादा काबिल है। इस पर गारोगा बहस करता है, इस बच्चे में कोई भी पोटेंशियल नहीं दिखता मुझे, ये फेल कर जाएगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मेरे प्यारे गॉड्स प्लीज तमीज दिखाइए और ऐसे जरूरी डिसीजन लॉर्ड जेनोसामा के लिए छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं जेनो को, जो इस डिस्कशन में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी वो कहता है, मुझे लगता है मैं अब सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर दूंगा। सभी एंजल्स और गॉड्स ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या मैं कोई सजेशन दे सकता हूँ? आपको कुछ भी इरेज करने से पहले इन्हें दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स 7 के हाकाइशिन टैरन और सुप्रीम काई गाजा ने बहुत अच्छा काम दिखाया है। इस पर जेनो कहता है, ठीक है फिर, लेकिन क्या हम इस मीटिंग को खत्म करें? ये बहुत बोरिंग है। जेनो के कहने पर मीटिंग खत्म कर दिया जाता है और सभी गॉड्स और एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। यूनिवर्स 6 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में हम देखते हैं गारोगा बहुत गुस्सा था और प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने लगता है। सुप्रीम काई नुआ उससे पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, उसे क्या परेशान कर रहा है। इस पर गारोगा कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो बेवकूफ टैरन, वो हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाता है। काश उसका स्टूडेंट मुझ पर हमला करता, मैं उसे जेनो के सामने खत्म कर देता, लेकिन वो टैरन बीच में आ गया। इस पर वाडो समझाती है, अब समय हो गया है, आपको ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। 25 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। इस पर गारोगा चिल्लाता है कि वो ये कभी खत्म नहीं करेगा, वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। फिर वो वाडोस से कहता है, क्या वो प्लैनेट कास्पा जाकर उसके लिए ड्रैगन मीट ला सकती है? वाडोस मान जाती है और कहती है, बिल्कुल सर, मैं बस कुछ ही मिनट्स में वापस आई। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वाडोस के जाने के बाद गारोगा नुआ से कहता है, हे नुआ, तुम्हें यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय पसंद नहीं है ना? मुझे भी उसका हाकाइशिन पसंद नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं। तभी नुआ गुस्से भरे आंखों को दिखाते हुए कहती है, गाजा को हमेशा प्रेज मिलता रहता है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन उससे पीछे ही रहती हूँ। मुझे लगता है गाजा बस एक झूठा है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर गारोगा समझ जाता है कि वो अपना प्लान नुआ के साथ शेयर कर सकता है। फिर गारोगा कहता है, क्यों ना हम मिलकर टैरन के यूनिवर्स में कुछ बदलाव करें? नुआ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर गारोगा कहता है, अगर हम यूनिवर्स 7 में केओस फैला दे, सभी उन पर हंसने लगेंगे। नुआ पूछती है, वो लोग ऐसा कैसे करेंगे? अगर उन्हें किसी ने पकड़ लिया तो? और ग्रैंड जेनो को पता चल जाएगा और वो हमें इरेज कर देंगे। इस पर गारोगा बताता है, हम ये सब छुप कर करेंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम यूनिवर्स 7 के मोर्टल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा देंगे, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, वो सब खुद ही सब कुछ कर लेंगे। नुआ को ये प्लान अच्छा लगता है। वो कहती है, लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ गए तो गाजा हमें नोटिस कर लेगा, फिर हमें रिपोर्ट कर ही देगा। फिर गारोगा बताता है, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट नजर नहीं रखते हैं। मैं जिस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ तुम्हें उसके बारे में पता है ना? नुआ शॉक्ड होकर कहती है, कहीं आपका मतलब? फिर गारोगा एग्री करता है, सही समझा। दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में बीरस और टैरन प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रेनिंग कर रहे थे। बीरस को एक पंच देने के बाद टैरन कहता है, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? खुद को संभालो, अगर तुम बिना सोचे अटैक करते रहोगे तो बस एनर्जी वेस्ट करोगे और हार जाओगे, जैसा अभी हार रहे हो। बीरस गुस्सा करते हुए कहता है, बहुत हुआ तुम्हारे लेक्चर्स, और एक एनर्जी बॉल प्रिपेयर करने लगता है जो हाकाई था। ये देखकर टैरन इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये यूज नहीं कर पाएगा। बीरस अटैक को टैरन पर लॉन्च कर देता है। टैरन अटैक को अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी बीरस उसे एक पंच देता है पर टैरन को कुछ भी नहीं होता और वो बीरस को एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। बीरस किसी को देखते हुए पूछता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो वीस था।
वीज स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम अब भी मीटिंग में जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो? इस पर बीरस कहता है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मुझे कम समझ रहा था और सिर्फ गारोगा ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के सभी गॉड्स मुझे ऐसे ही कम समझते हैं और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। फिर टैरन कहता है, मैंने सोचा नहीं था बीरस तुम अब भी इतने कमजोर होगे। बीरस गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल मोर्टल हूँ। इस पर टैरन समझाता है, फिजिकली तो तुम स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर मौजूद सभी से ज्यादा, लेकिन साइकोलॉजी तुम अब भी बहुत कमजोर हो। लड़ाई करते हुए अगर दुश्मन तुम्हें ऐसे कहे तो तुम गुस्सा करते हुए बिना कुछ सोचे अटैक करने लगोगे और ऐसे में तुम बहुत आसानी से टारगेट बन जाओगे। अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहते हो तो ना सिर्फ तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, साथ ही अपने सोच को भी। ये सब सुनकर बीरस को फर्क नहीं पड़ता। बीरस कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? पहले मैं इस पावर लेवल पर हाका यूज नहीं कर पाता था, लेकिन अब कर पाया, मेरे गुस्से की वजह से, जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इस पर टैरन समझाता है, तुम शायद ये भूल रहे हो कि जो हाकाई तुमने यूज किया वो बस एक कॉपी वर्जन है ट्रू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन का। जब तुम गॉड बन जाओगे तब तुम्हें ट्रू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अंदर मिलेगा और सिर्फ गुस्से से ही तुम अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर वही पावर तुम्हारे नेगेटिव फीलिंग के जरिए तुम्हें काबू कर लेगा। बीरस अब भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मुझे लगता है हाकाई मास्टर करने के लिए मुझे बस डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना होगा और यूनिवर्स 6 के उस बेवकूफ के बारे में सोचते हुए मेरे लिए ये करना बहुत आसान था। फिर टैरन पूछता है, क्या इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम अब तक कुछ नहीं समझ पाए? डिस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ हेट फील करना जरूरी नहीं होता, साथ ही तुम्हें यूनिवर्स के साइकिल को समझना होगा और ये भी कि कुछ नया और बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रक्शन की क्या अहमियत होती है। और यही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम का एसेंस होता है। इन सबसे ज्यादा एक डिस्ट्रॉयर को बैलेंस की जरूरत होती है। बीरस ये कहकर जाने लगता है कि मैं ये सब सुनकर तंग आ चुका हूँ, विज मुझे घर लेकर चलो। टैरन वीज को जाने के लिए कहता है और बताता है कि ऐसे सोच के साथ कोई भी ट्रेनिंग काम नहीं आएगा। हम देखते हैं वीज बीरस को उसके घर ले जा रहा था। तब वीज बीरस से पूछता है, क्या वो अब भी मीटिंग के बारे में सोच रहा है? इस पर बीरस कहता है, मैं क्यों ना सोचूं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कमजोर समझे। वीज उसे समझाता है कि वो गारोगा के बात को पर्सनली ना ले, क्योंकि वो बीरस को जानबूझकर ऐसे टारगेट कर रहा था ताकि वो लॉर्ड टैरन को गुस्सा दिला सके। सच ये है कि वो दोनों कई जनरेशन से एक दूसरे के राइवल हैं। बीरस हैरान होकर पूछता है, क्या सच में? फिर वीज उसे बताता है, हाँ, पहले वो दोनों यूनिवर्स 7 के ही मोर्टल हुआ करते थे। दोनों आमने सामने के ही प्लेनेट पे रहते थे और दोनों के प्लैनेट्स पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। दोनों के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे और ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वो दोनों अपने आर्मीज के सबसे पावरफुल वॉरियर्स थे। एक लड़ाई के दौरान उनके सारे लोग मारे गए और सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन दोनों के स्ट्रेंथ को देखकर उस समय के हाकाई शिन ने उन दोनों को अपना स्टूडेंट बना लिया और उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हाकाई शिन के मरने के बाद दोनों लड़ने लगे कि अगला डिस्ट्रॉयर कौन बनेगा, जिसमें गारोगा हार गया। वहीं यूनिवर्स 6 को भी एक हाकाई शिन की जरूरत थी तो गारोगा को वहां भेज दिया गया। ये सब कुछ 25 मिलियन साल पहले हुआ था, लेकिन उनकी दुश्मनी अब भी जारी है। इस पर बीरस कहता है, इसका मतलब गारोगा सच में एक बेवकूफ है। जो भी हो, मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, टैरन और गारोगा से भी ज्यादा। फिर वीज कहता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। फिर वो लोग प्लैनेट नेकोशे पहुंच जाते हैं, जो एक बहुत शांत प्लैनेट था। वहाँ के लोग नेकोशेजिन्स, वो यूनिवर्स के अदर मोर्टल्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा सोते भी हैं। बीरस प्लैनेट के सबसे बड़े सिटी से पार होते हुए वहाँ किसी को भी रोड में नहीं देखता और कहता है, वो लोग हमेशा की तरह आलसी है। मास्टर टैरन मुझे अब ज्यादा सोने नहीं देते। तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जो सिटी से थोड़ा दूर था। बीरस चिल्लाकर कहता है, अरे बेवकूफ, क्या तुम इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? हम देखते हैं वो चांपा था जो ट्रेनिंग कर रहा था। चांपा बीरस का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए कोई स्पेशल प्लैनेट नहीं है और मेरे साथ कोई गॉड या एंजल भी नहीं है। इस पर बीरस कहता है, तुम्हें अब भी इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे चुना गया था? तुम्हें अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर चांपा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों ने उस मॉन्स्टर को हराया था, लेकिन सिर्फ बीरस को ही चुना गया। तभी बीरस उसे याद दिलाता है, जब वीज और टैरन आए थे तब चांपा सिर्फ खाना एंजॉय करना चाह रहा था जो लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए बनाया था, इसीलिए हमारे साथ जाने से भी मना कर दिया था। इस पर चांपा कहता है, नहीं, तुम्हें गलत याद है। खैर, अब तुम वापस आ चुके हो तो तुम मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या क्या सीखा है। बीरस मान जाता है और पूछता है, तो क्या तुम तैयार हो?
लड़ाई करते हुए थोड़ी देर बाद चांपा बीरस से पूछता है, तुम लड़ाई करने के पूरे मूड में लग रहे हो, क्या कुछ हुआ था? फिर बीरस बताता है, हाँ, सभी मुझे कमजोर समझते हैं, जिससे मैं तंग आ चुका हूँ। कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। लॉर्ड टैरन भी मुझे कमजोर समझते रहते हैं। मैं ये बदलना चाहता हूँ। इस पर चांपा कहता है, अगर वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो तुम इज्जत कमाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम ताकतवर हो। तभी बीरस कहता है, ये उतना आसान नहीं होगा, मैं ये कैसे करूँगा? तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर बीरस कहता है, क्या ये यूनिवर्स 6 कर रहा है या बस ये एक कोइंसिडेंस है? बीरस चिल्लाकर पूछता है, ये सब कौन कर रहा है? और वहाँ से चला जाता है। चांपा उसे वेट करने कहता है। फिर चांपा भी उसके पीछे चला जाता है। चांपा बीरस से पूछता है, क्या तुम ये सेंस कर पा रहे हो? इस पर बीरस कहता है, हाँ, ये बहुत अलग लग रहा है, ये बिल्कुल ईवल है। तभी वो अपने सामने एक बीइंग को देखते हैं। बीरस चांपा से कहता है, वो संभल कर रहे और अपने गार्ड को डाउन ना करे। हम देखते हैं एक बड़ा सा बीस्ट पूरे सिटी को तबाह कर रहा था। बीरस उसे देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे भद्दे चेहरे से डर जाऊंगा? और फिर उस पे अटैक करने जाता है। बीरस उसे एक पंच मारता है। वो मॉन्स्टर भी पंच करता है और उनके पंच के इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा शॉक वेव रिलीज होता है। वो मॉन्स्टर ढेर सारे पंचेस करने लगता है। बीरस उन्हें डॉज करते हुए उसे एक जोरदार पंच देता है और फिर दोनों में जोरदार फाइट होने लगती है। चांपा ये सब देख रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि बीरस सीरियस हो जाए तो इतना पावरफुल हो सकता है और बहुत इम्प्रेस था। तभी बीरस उस मॉन्स्टर को हिट करके नीचे गिरा देता है और कहता है, मेरे लोगों को मारने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर चांपा सवाल करता है, क्या वो मर गया? फिर बीरस बताता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम देख नहीं सकते? पर जमीन पर स्मोक क्लियर होने के बाद दिखता है उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। बीरस और चांपा ये देखकर घबरा जाते हैं। चांपा वहां से भाग जाता है। वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है। बीरस उसके स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। तभी चांपा उस मॉन्स्टर पर की ब्लास्ट से अटैक कर देता है और उसे मारकर दूर भेज देता है। और फिर चांपा उस पर ढेर सारे की ब्लास्ट करने लगता है और वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। बीरस को बचाने के बाद चांपा कहता है, क्या तुम ठीक हो? बीरस, आखिर ये चीज क्या है? ये तो यहाँ का नहीं लगता। बीरस थोड़ा इंजर्ड हो गया था। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता ये चीज क्या है, ये बस मुझ पर अटैक कर रहा है। इस पर चांपा कहता है, मुझे नहीं पता वो ऐसा कैसे कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर हमें ये जीतना है तो हमें एक साथ फाइट करना होगा। बीरस उसके आइडिया का मजाक उड़ाने लगता है, तुम्हारे साथ फाइट करने से अच्छा मैं मार खा लूं। तभी चांपा चिल्लाता है, वो वापस आ रहा है। बीरस उस मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है, मुझे पकड़ के दिखाओ। हम देखते हैं बीरस उस पर ढेर सारे ब्लास्ट करने लगता है और चांपा पीछे से उसे पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर और ऊपर चला जाता है। बीरस चिल्लाकर चांपा से कहता है वो उस पर ब्लास्ट करे। इस पर चांपा कहता है, मुझे पता है, मुझे ऑर्डर्स मत दो। फिर हम देखते हैं दोनों एक साथ मॉन्स्टर पर ब्लास्ट अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर दोनों ये देखते हैं क्या वो लोग कामयाब रहे, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर बीरस सोचता है, एक जैसे अटैक बार बार काम नहीं करेंगे, तो अब बस मैं एक ही अटैक कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने अब तक इसे मास्टर नहीं किया है, पर मुझे डर नहीं लगता। तभी उस मॉन्स्टर पर ढेर सारे ब्लास्ट होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर और भी लोग आ चुके थे जो कहते हैं, मॉन्स्टर, तुम्हें क्या लगा था हमारे लोगों पर अटैक करके तुम बच जाओगे? वो लोग जख्मी हो चुके थे। बीरस चिल्लाकर उनसे कहता है, वो लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो मॉन्स्टर एक एनर्जी बॉल प्रिपेयर करने लगता है। एक नेकोसिजिन कहता है, हम सब मिलकर अटैक करेंगे। वो मॉन्स्टर एनर्जी ब्लास्ट उनकी तरफ लॉन्च कर देता है। वो सभी एक साथ काउंटर करते हैं पर सभी हार जाते हैं। चांपा चिल्लाता है, वो अटैक प्लैनेट की तरफ जा रहा है, अगर बीरस इसे नहीं रोकेगा तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। बीरस उस अटैक को रोकने जाता है। बीरस उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। चांपा कहता है, बीरस तुम उसे संभालो, मैं इस मॉन्स्टर को भगाता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर तुरंत चांपा के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। बीरस अटैक को रोके हुए था और सोचता है, मैं ये उस मॉन्स्टर के लिए बचा रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे हाकाई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं बीरस अटैक को रोकने में कामयाब रहता है। फिर वो चांपा को देखता है जो बेहोश होने लगा था। चांपा कहता है,
वो और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हम देखते हैं मॉन्स्टर फिर से एनर्जी बॉल प्रिपेयर करने लगता है और प्लैनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। बीरस जानता था उसने अपने बचे हुए एनर्जी को उस हकाई में यूज कर लिया था और भले ही वो अपने फुल पावर में होता, लेकिन ये बीस्ट उसे सरपास कर चुका है। बीरस सोचता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी बीरस को एक आवाज सुनाई देती है, बहुत बढ़िया बीरस, तुमने अच्छा काम किया। तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के स्टूडेंट होने की लाज रख ली, लेकिन अब ये बैटल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए है। हम देखते हैं टैरन वेज और गाजा के साथ वहां आ चुका था। टैरन समझ चुका था ये गारोगा और नुआ की चाल है। बीरस उन्हें देखकर खुश हो जाता है और पूछता है वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वीज बताता है इस सेक्टर के काय ने मॉन्स्टर के बारे में गाजा को रिपोर्ट किया और वो हमें यहाँ ले आया। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पावर अप करने लगता है जिससे पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। टैरन कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो ये पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो मॉन्स्टर अटैक करने आता है। सुप्रीम काय प्लान बना लेता है उन्हें क्या करना चाहिए और तुरंत उस मॉन्स्टर के पास जाता है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वो मॉन्स्टर को भी ले जाता है। बीरस ये देखकर पूछता है वो लोग कहाँ चले गए। टैरन उसे बताता है वो उसे ऐसी जगह ले गया है जहाँ हम फाइट कर सकते हैं। तभी वहाँ गाजा वापस आ जाता है और उन्हें चलने कहता है। टैरन बीरस से कहता है ये अच्छा मौका है, तुम मुझे कुछ और करते हुए भी देख पाओगे। और तभी वो सभी बैरन प्लैनेट पहुँचते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर तुरंत अटैक कर देता है। टैरन उसे एक किक देता है और मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बीरस वीज से पूछता है आखिर ये मॉन्स्टर आया कहाँ से, मुझे लगा नहीं था ऐसे पावरफुल क्रिएचर होते होंगे। इस पे वीज कहता है मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आया है, लेकिन इसके की को सेंस करते हुए लग रहा है ये माकाई वर्ल्ड से आया है। वीज ये सुनकर पूछता है क्या माकाई वर्ल्ड, वही ना जहाँ पर डीमंस होते हैं। वीज बताता है ये क्रिएचर बहुत ईवल है और इसका की बिल्कुल उन क्रिएचर्स के जैसे है जो माकाई वर्ल्ड में रहते हैं। फिर बीरस पूछता है क्या वहाँ ऐसे ही पावरफुल बींग्स रहते हैं। इस पर गाजा बताता है माकाई वर्ल्ड अब भी बहुत मिस्टीरियस है, मेरे सुप्रीम काय सेंसेस भी वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन माकाई वर्ल्ड से मोर्टल वर्ल्ड में आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सवाल ये है कि ये क्रिएचर यहाँ आया कैसे, ये बहुत अजीब है। हम देखते हैं टैरन उस मॉन्स्टर से बहुत इंटेंस फाइट कर रहा था। उनके पंचेस के इम्पैक्ट से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। फाइट करते हुए टैरन समझ चुका था कि जितनी लंबी फाइट होगी ये मॉन्स्टर और पावरफुल होता जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे फाइट करते हुए वो ताकतवर होता जा रहा है या फिर इसके अटैक के एनर्जी से ही ये फ्यूल हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है ये पूरे नेगेटिव एनर्जी से बना है। इसके वाइटल पॉइंट्स पर भी अटैक करने से ये नहीं मरेगा, ये ऐसे ही ताकतवर होता जाएगा। बीरस नोटिस करता है कि जब चांपा और वो फाइट कर रहे थे तब भी यही हो रहा था। ये क्रिएचर हर पल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मास्टर टैरन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस पर वीज कहता है उसकी चिंता मत करिए मिस्टर बीरस, इस मॉन्स्टर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है पर उनके पावर्स में अब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस पर बीरस कहता है तो फिर ये फाइट इतना लंबा क्यों चल रहा है। फिर वीज बताता है क्योंकि मिस्टर टैरन उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर बीरस कहता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वीज कुछ नोटिस करता है और कहता है लगता है उन्होंने सभी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिए हैं, अब ये जल्दी खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर टैरन पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर टैरन उसके अटैक को रोक चुका था और कहता है ये मॉन्स्टर बस नफरत पर जिंदा है और बस लड़ाई करने के लिए जीता है, इसीलिए इसे हराना दूसरे वॉरियर्स के लिए मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे क्रिएचर भी डिस्ट्रक्शन के प्योर फॉर्म को रेजिस्ट नहीं कर सकते। ये फॉर्म हेट नहीं करता, कोई इमोशन फील नहीं करता। डिस्ट्रक्शन जो रियलिटी से सभी ईवल को खत्म करना चाहता है। हम देखते हैं टैरन उसे खत्म होने का कहकर हाका यूज करता है जिससे वो क्रिएचर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। टैरन के नीचे आने पर गाजा उससे पूछता है आपने भी ये नोटिस किया है ना। टैरन कहता है हाँ, उसकी की बहुत ईवल थी, वो जरूर माकाई वर्ल्ड से आया होगा, पर वो यहाँ मोर्टल वर्ल्ड में आया कैसे। तभी बीरस बताता है वो उसके होम प्लैनेट पर किसी पोर्टल के जरिए अपीयर हुआ था और वो मुझ पर ही अटैक कर रहा था। टैरन को भरोसा नहीं होता कि वो बीरस के पीछे आया होगा, उसे पता भी नहीं होना चाहिए बीरस के एग्जिस्टेंस के बारे में। वो कहता है शायद ऐसा होगा कि उसने बीरस के की को सेंस करते हुए उसे थ्रेट मान लिया और पहले उस पर ही अटैक किया, पर वो बीरस के प्लैनेट पर ही अपीयर हुआ। ये बहुत ऑड है, पर ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। फिर वो बीरस से कहता है तुम तैयार रहना, अब तुम यूनिवर्स के सबसे काली जगह को देखोगे जिसे डीमन रेल्म कहा जाता है या फिर माकाई वर्ल्ड।
जिसके बाद गाजा सभी को टेलीपोर्ट करता है और फिर माफी मांगता है कि वो उन्हें डेस्टिनेशन पर नहीं ले जा पाया क्योंकि यहाँ उसका सेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है। बीरस उस जगह को देखता है, उसे वहाँ बहुत अजीब फीलिंग आती है। तभी बीरस एक पोर्टल जैसा देखता है और पूछता है वो क्या है, पर वो एक पोर्टल नहीं लगता। फिर वीज बताता है ये स्पेस टाइम के बीच में एक दरार है जो एक डायमेंशनल बैरियर जैसा काम करता है। ये बैरियर हमारे और इस मकाई वर्ल्ड के बीच में है। इस पर बीरस सवाल करता है क्या इसका मतलब इसे पार करके हम घर पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ऐसे क्रिएचर्स हमारे वर्ल्ड में आना बहुत कॉमन हो जाएगा। फिर वीज बताता है नहीं, यहाँ से देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन उस रिफ्ट का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये सेलेस्टियल बॉडीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके अंदर का डेंसिटी बड़े बड़े प्लैनेट से भी कई ज्यादा है। आसान शब्दों में कहूँ तो इस मल्टीवर्स में बहुत कम लोग हैं जो इस रिफ्ट को पार कर सकते हैं, जैसे मैं और मिस्टर टैरन। और गाजा अपने काय एबिलिटी से यहाँ आ सकता है बिना बैरियर को पार किए। इस पर बीरस कहता है गाजा ने कहा था उसके सेंसेस इस जगह तक नहीं पहुंच सकते, तो वो यहाँ बार बार आकर चीजों पर नजर क्यों नहीं रखता? ऐसे में आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। फिर गाजा बताता है ये उतना भी आसान नहीं है। इस जगह के करप्शन पावर बहुत ज्यादा है। अगर कोई यहाँ पर ज्यादा टाइम रहता है तो भले ही वो गॉड क्यों ना हो, उनका हार्ट भी करप्ट हो जाएगा। इस इवल ऑरा से हम इसकी तसल्ली बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम बार बार आ सकते हैं। तभी टैरन कहता है हमें काम पर लगना चाहिए, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता। फिर वो लोग डीमन रेल्म के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं जहाँ एक ग्लूमी प्लैनेट था, जिसे देखकर बीरस कहता है ये प्लैनेट बहुत बदसूरत है। फिर टैरन उसे बताता है ये प्लैनेट इस डायमेंशन के सुप्रीम गॉड का है, सुप्रीम प्लैनेट ऑफ डार्कनेस। वहाँ एक मकायोशिन रहता है, डेमर्गस। ये सुनकर बीरस सवाल करता है ये तो वही करप्टेड कायोशिन होते हैं। फिर गाजा बताता है जब एक कायोशिन करप्ट हो जाता है हम उन्हें माकाय और माकायोशिन कहते हैं। जैसे ही वो जन्म लेते हैं उन्हें इस वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। यहाँ वो लोग वही काय और कायोशिन का काम करते हैं। माकायोशिन इस वर्ल्ड का सुप्रीम गॉड होता है। फिर बीरस पूछता है यहाँ पर इतने डेड बॉडीज क्यों हैं? टैरन बताता है कहा जाता है कि डेमर्गस ऐसे ही अपना टाइम पास करता है, डीमन गॉड से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तभी टैरन चिल्लाकर डेमर्गस को बाहर आने के लिए कहता है। हम देखते हैं डेमर्गस वहाँ फॉर्म लेने लगता है, ये कहते हुए ओहो हो टैरन द डिस्ट्रॉयर, पिछली बार तुम यहाँ कितने साल पहले आए थे? 5 मिलियन ईयर्स पहले या शायद उससे भी ज्यादा। इस पर टैरन कहता है मैं यहाँ ये बातें करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। एक बहुत ही ताकतवर डीमन यहाँ से मोर्टल वर्ल्ड में घुस आया था। मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम इसके बारे में जानते हो? फिर डेमर्गस बताता है हाँ, यहाँ एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर आया था। वो इतना ताकतवर था कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया। इस पर बीरस कहता है जब मैंने उसे फेस किया तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तब वो सुप्रीम काय के लेवल का था। इसका मतलब तुम उसे हरा सकते थे। हम देखते हैं डेमर्गस पूरा फॉर्म ले लेता है जो बिल्कुल डाबूरा जैसा दिख रहा था। वो गुस्सा होकर कहता है तुम जैसा कीड़ा मुझसे सवाल नहीं कर सकता। तभी टैरन बताता है बहुत जल्द बीरस अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, तो इसे इज्जत देना सीख लो। फिर डेमर्गस हंसता है और कहता है क्या ये बच्चा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा? क्या ये कोई मजाक है? इस पर बीरस गुस्सा होकर उसे चुप होने कहता है। टैरन बीरस को बच्चे जैसा करने से मना करता है और फिर डेमर्गस से पूछता है बीरस के सवाल का जवाब दो, अगर तुम उसे रोक सकते थे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर डेमर्गस बताता है तो जैसा कि तुम देख सकते हो वो डीमन रेज ऑफ बैटल से फ्यूल हो रहा था। मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था तो मैंने उसे कैद कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो तुम्हारे वर्ल्ड में चला गया। टैरन कहता है तुम्हें इस वर्ल्ड को संभाले रखना था, उसका क्या हुआ? डेमर्गस गुस्सा होकर कहता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने उस डीमन को भेजा था? पर अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं अभी भी यहाँ पर क्यों होता? मैं यहाँ सब कुछ देख सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ताकतवर हूँ। अगर मैं किसी में अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ इसका मतलब मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो भाग गया, बस और कुछ नहीं। इस पर टैरन कहता है ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मैं तुम पर नजर रखूंगा। और फिर सभी को जाने के लिए कहता है। फिर गाजा कहता है अब जब मैं यहाँ कुछ समय बिता चुका हूँ मैं काय एबिलिटी से सभी को मोर्टल वर्ल्ड वापस ले जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सभी को वहां से ले जाता है। उनके जाने के बाद डेमर्गस हंसने लगता है और कहता है बीज बोया जा चुका है टैरन, अब तुम्हारी तबाही शुरू हो चुकी है।